अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गंदे ख्यालात से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे। बाज़ औक़ात नमाज में भी जब हम होते हैं तो नमाज में भी ख्याल आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप नमाज में हैं, आपका हाथ नमाज में है, आपका पूरा जिस्म नमाज में है, लेकिन आपके ख्यालात कहीं और हैं। बाज़ औक़ात तो हम दुकानों को याद करने लगते हैं, मार्केट को याद करने लगते हैं, किससे मिलना है, कहाँ जाना है। इसके अलावा बाज़ औक़ात गंदे ख्यालात भी हमारे मन में आने लगते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आप कैसे छुटकारा हासिल करेंगे और आपकी नमाज दुरुस्त होती है या नहीं होती है ख्याल आने से, ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊँ कि अगर नमाज में आपके ख्याल आते हैं तो इससे आपकी नमाज होती है या नहीं होती है, और गंदे ख्यालात अगर आते हैं तो इससे आप कैसे छुटकारा हासिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर आपके मन में बार बार ऐसे ख्यालात आते हैं जो बुरे ख्यालात होते हैं, गंदे ख्यालात होते हैं, तो इसकी कई वजह हो सकती है। एक वजह तो ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि आप हमेशा वैसी चीज़ों को नमाज के बाहर भी याद करते हैं, ख्याल करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप वैसी चीज़ों को देखना चाहते हैं या फिर मोबाइल के ज़रिए देखते हैं, तो इसकी वजह से भी नमाज में आपके ऐसे ही ख्याल आते हैं। ठीक है, कि मोबाइल के ज़रिए से हो या फिर किसी भी ज़रिए से आप देखना चाहते हैं या फिर देखते हैं, तो इसकी वजह से भी ख्याल आता हो, तो इन तमाम चीज़ों को आप ख़त्म कर दें, तो इसकी वजह से भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज में गंदे ख्याल आना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात नहीं है, आप इन तमाम चीज़ों को आप नहीं करते हैं, तो फिर आपको ऐसे ख्याल आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। इससे क्या होगा कि जो ख्याल आपके आ रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो ख्याल ख़त्म हो जाएगा। क्यों कि अगर इन तमाम चीज़ों को आप याद नहीं करते हैं या नहीं देखते हैं तो फिर शैतान आपके दिल में वसवसा डालता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं तो इससे शैतान से आप पनाह मांगते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका माना होता है कि आप शैतान से पनाह मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको शैतान से पनाह देगा, यानी कि शैतान आपको वसवसा नहीं डालेगा। और दूसरी ये बात है कि इसके अलावा भी अगर कोई ख्याल आपके दिल में आता है तो इससे बचने का एक और रास्ता है, वो ये है कि जब आप नमाज में होते हैं तो नमाज में आप दिल लगा करके नमाज को पढ़िए। यानी कि नमाज में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई शोर शराबा नहीं है तो आपको इतना आहिस्ता पढ़ना है कि आप उसको सुन सकें। जैसे बाज़ औक़ात होता क्या है कि आप मन मन में पढ़ते हैं, तो मन मन में पढ़ना नहीं है, इतना ज़ोर से पढ़ना है और इतना आहिस्ता पढ़ना है कि अगर शोर शराबा कुछ भी ना हो और आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको सुन पा रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे भी आपके ख्याल अगर आ भी रहे हैं तो वो ख्याल ख़त्म हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल का जवाब ये है कि उससे नमाज होती है या नहीं होती है, तो नमाज आपकी हो जाती है। हाँ, यहाँ पर एक बात ये भी बता दूँ कि ऐसा नहीं कि अगर कोई ख्याल आ गया तो आप नमाज ही में इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे और औज़ु बिल्लाह पढ़ने लगे, नहीं, ये आपको नमाज के बाहर पढ़ना है। नमाज में आपको इस्तग़फ़ार वगैरह नहीं पढ़ना। नमाज जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, आप जो पढ़ने का हुक्म है, जैसे सूरा फातिहा, सूरा तस्बीह, यही तमाम चीज़ों को आप पढ़ेंगे। इस्तग़फ़ार वगैरह ये नमाज के अंदर नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे नमाज आपकी हो जाती है। आप ज़्यादा परेशान ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार पढ़िए और औज़ु बिल्लाह पढ़िए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मन में अगर इस तरीके से बुरे ख्यालात, गंदे ख्यालात आते हैं तो ये तमाम तर ख्यालात धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग आपकी तरह परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो जाए। और अगर आपके मन में कोई और सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।